गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कहते हैं बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे वो कोशिश छोटा ही क्यों ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी छोटा सा पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपने वीडियो ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है 5 बजे से। और जैसे ही मैं उठी और उठने के बाद मेरा डेली का रहता है कि मैं झाड़ू लगाती हूँ सबसे पहले। हमारे 2 गेट हैं, तो मैंने पीछे की साइड तो सबसे पहले लगा लिया था और उसके बाद मैं आगे की साइड आई हूँ लगाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा लग रहा है अभी। बस थोड़ी बहुत गाड़ियाँ ही चल रही हैं और जो मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं वही सब चल रहे हैं। और उसके बाद है ना, यहाँ पे मैं आई हूँ ये सब साफ़ करने के लिए। तो सुबह में फ्रेंड्स जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो काम भी मतलब ये रहता है कि जल्दी-जल्दी हो जाता है। तो मेरा क्या है ना, मैं जब 5 बजे उठती हूँ और मैं इसलिए भी उठती हूँ कि थोड़ा परिवार के साथ रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे पहले उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, मम्मी लोग उठ गए हैं और मैं सोई हुई हूँ, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं उठ जाती हूँ और उठने के बाद मैं मेरा जो डेली का काम रहता है मैं उसमें लग जाती हूँ। और यहाँ पे मम्मी जी जा रही हैं मॉर्निंग वॉक पे। वो डेली जाती हैं टहलने के लिए और इसीलिए वो चली गई हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा-सा जो पानी रात का जो पानी रहता है ना, उसी से मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ सीढ़ी के पास, क्योंकि यहाँ पे जब बाहर से चल के आते हैं ना, तो यहाँ पे कीचड़-कीचड़ सा थोड़ा-सा लग रहा था। वैसे तो मैं झाड़ू-पोछा का काम बाद में करती हूँ, मतलब खाना बनाने के बाद करती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद। लेकिन अभी थोड़ा-सा वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा वहाँ धो लेती हूँ। तो बस वही पानी से मैं सारा वो सब साफ़ कर रही हूँ। और मम्मी के जाने के बाद मैं यही सब काम कर रही हूँ। और ऐसा लगता है ना फ्रेंड्स कभी-कभी कि थोड़ा-सा मैं सो जाती हूँ, इतना जल्दी क्यों जगना, इतना जल्दी जग के कहाँ जाना है। वैसे भी परी के पापा को तो 9 बजे तक ऑफ़िस जाना पड़ता है, तो उतने देर में तो नाश्ता वग़ैरह मैं अच्छे से बना लेती हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर सो गई ना, थोड़ा-सा भी लेट उठी ना, तो मेरा काम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और काम भी नहीं हो पाएगा सही से। और बच्ची भी छोटी है, तो वो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और वो ज़िद पकड़ लेती है ना कभी गोदी आने का, तो फिर वो काम होने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर वो सोई रहती है और मैं उस काम में लग जाती हूँ, तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब साढ़े 9 बजे के समथिंग मेरा सब कुछ हो जाता है। घर का जो भी डेली का सुबह-सुबह का जो रहता है, वो हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं ये पानी झाड़ू लगाने के बाद ये होता है कि किचन में आती हूँ और किचन में सारा ये सब साफ़ करने के बाद मैं ताज़ा पानी भरती हूँ। तो मैंने मोटर चला दी है और वही पानी भर रही हूँ मैं अभी। और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे गर्म पानी पीऊँगी। गर्म पानी पीने के बाद मैं अच्छे से फ्रेश वग़ैरह होके तब मैं वापस किचन में लग जाऊँगी। और क्योंकि मम्मी के आने तक है ना, मेरा नाश्ता का जो है सब्ज़ी में तड़का लग जाता है, मतलब सब्ज़ी मैं छौंक लेती हूँ तब तक। तब मम्मी आती हैं तो उसके बाद मम्मी बाथरूम में जाती हैं नहाने के लिए। और नहाने के बाद मम्मी का पूरा मतलब मम्मी को मतलब मैं जितने देर में नाश्ता बनाती हूँ, जितने देर में मैं इधर काम करती हूँ नाश्ता बनाने का और किचन क्लीनिंग का और झाड़ू पोछा का काम जो करती हूँ, उससे उतने देर तक मम्मी पूजा में लगी रहती हैं। मतलब मम्मी सुबह से लेके मतलब 1 डेढ़ घंटा तक मम्मी को पूजा में लग जाता है, क्योंकि अच्छे से धोना, पूजा रूम को अच्छे से साफ़ करती है पूरा ताज़ा पानी से। और डेली का मम्मी का रहता है। और फूल वगैरह लाना, फिर फूल वगैरह चढ़ा के मम्मी पूजा करती हैं, तो वो सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मम्मी को, पूरे अच्छे से करती हैं। तो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है और मैं भी नाश्ता वगैरह बनाने के बाद नहाती हूँ और उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद हम लोग नाश्ता करते हैं, मैं और मम्मी जी। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ खाना, तो यहाँ पे मैं वही मटर और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, काफ़ी सोचने के बाद। और सही बताऊँ ना तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों से मटर की सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही बन रही है ना, तो अब मैं खा-खा के बोर सी हो गई हूँ। मुझे अब मन नहीं करता है मटर की सब्ज़ी खाने का। और अलग-अलग तरीके से भी बना के हम लोगों ने खा लिए हैं, लेकिन अब मन नहीं करता है खाने का। तो मैंने आज मम्मी को कहा कि मम्मी अब मटर मत लाइएगा, मटर की सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता है। तो मम्मी ने कहा कि ना लाके तो रखेंगे, उनको छील के और फ्रीज़र में रख देते हैं उसको प्लास्टिक में बंद करके।
इससे क्या है ना, ऑफ सीजन में कभी खाने का मन हो ना मटर की सब्ज़ी, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। और मैगी वगैरह भी कभी बनाना हो ना, तो उससे हम यूज़ कर सकते हैं और खा सकते हैं बना के, तो सही रहता है। तो फिर यहाँ पे मेरा सारा नाश्ता वगैरह बन गया है और बनने के बाद मुझे थोड़ा-सा क्या है ना, अभी भूख भी लग रही थी। सुबह-सुबह थोड़ा-सा भी लेट होता है ना, तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पे मैं भूख को मिटाने के लिए मैंने थोड़ी-सी बस चाय बना के पी थी अपने लिए, और उसके बाद मैं फिर से किचन क्लीनिंग में लग गई हूँ, ये साफ़ कर रही हूँ। और आजकल ना मैं थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर एक साथ करें ना तो बहुत ज़्यादा मतलब थकान सी हो जाती है और हो भी नहीं पाती है। और अगर एक साथ करें तो बीमार पड़ जाएँगे, इसका भी डर लगा रहता है मुझे तो। क्योंकि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, तो उसके बाद मैं इकट्ठे एक साथ काम नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा ही कर पाती हूँ इसीलिए। तो मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें साफ़ कर देती हूँ जिससे कि मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये साफ़ कर लेने से मतलब काम थोड़ा ईज़ी पड़ जाता है, उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है इकट्ठा। तो यहाँ पे मैंने हम लोगों का तो नाश्ता बन गया था, तो मैंने परी के लिए भी थोड़ी-सी खिचड़ी चढ़ा दिया है और उसमें सारी सब्जियाँ डाल के, ताकि वो भी खा लेगी, नहीं तो हम लोगों का खाना वो खाती नहीं है, अभी तो छोटी है ना इसलिए। और उसके बाद मैं मिक्सी को साफ़ करने में लगी हूँ, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी कि इसको साफ़ कर दूँ, थोड़ा-सा वहाँ पे पड़ा रहता है ना, तो थोड़ा पीला-पीला टाइप से हो गया था मसाला वगैरह पीसने से, तो वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। इतना अच्छा लग रहा था वो देखने में। तो कोई भी चीज़ ना फ्रेंड्स जब साफ़ हो जाती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और मन भी हल्का रहता है और अपना घर भी साफ़-सुथरा दिखता है। तो बस यहाँ पे मैंने ना झाड़ू पोछा भी लगा लिया है, और झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे कपड़े आई हूँ वॉशिंग मशीन में डालने के लिए, और मशीन भी काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रही हूँ चालू करने के लिए, क्योंकि इससे पहले सारे कपड़े ना पापा जी रहते थे तो धो देते थे, और इसलिए ना उतना मशीन चालू नहीं होता था हम लोगों का। और यहाँ पे अब क्या पापा जी हैं नहीं, तो सारे कपड़े अब उतना सारा कपड़ा हो जाता है, तो उतना सारा कपड़ा मैं भी हाथ से नहीं धो सकती, तो इसीलिए वो मशीन में मैं डाल लेती हूँ, तो धुला जाता है। और अब तो सर्दियाँ भी ख़त्म हो रही है, तो जो भी गर्म कपड़े हैं वो एक-एक करके धो के उसको मैं रखती जाऊँगी। और उसके बाद मैंने नहा लिए थे, और नहाने के बाद मैंने आज परी को भी नहलाया था। तो परी को नहलाने के बाद मम्मी ने कहा था कि आज इसको थोड़ा-सा मतलब परी ने पायल नहीं पहन रखा है, तो परी मम्मी ने कहा था सारे पायल रख क्यों रखा है, तो उसको मैं निकाल के परी को पहना दिया था मैंने। और पहनाने के बाद नाश्ता वगैरह भी कर लिया था मैंने, और मम्मी जी ने भी कर लिया था। और उसके बाद आई हूँ मैं कपड़े डालने के लिए, और जो भी पहले से कपड़े डले हुए थे, तो वो जो सूख गए थे, वो कपड़े मैंने उठा लिए थे, और मशीन में भी बहुत ज़्यादा कपड़ा था, तो वो सारे कपड़े मुझे यहाँ पे फैलाने थे। तो मैं एक पूरा टब भर के लेके आई थी कपड़े, और यहाँ पे वही मैं डाल रही हूँ सूखने के लिए। इसके बाद भी ना मुझे बहुत सारे काम हैं, और मेरे साथ क्या ये नहीं है कि मैंने नहा लिए तो अब काम नहीं करूँगी। नहाने के बाद भी काफ़ी सारे काम रहते हैं जो मैं करती हूँ, क्योंकि है ना, नहाती तो इसलिए हूँ कि बस भूख लगी रहती है और पूजा करके ही खाना होता है, तो मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना एक्स्ट्रा काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ, और कपड़े डालने के बाद मुझे ना घर में थोड़ा-सा वो जाले वगैरह पड़ गए हैं, तो उसको साफ़ करना है। और इतने सारे हैं ना कि मतलब उसको कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही मुझे साफ़ करने के लिए। तो आज जितना हो पाएगा मैं उतना ही करूँगी, और उसके बाद दूसरे दिन करूँगी। तो क्योंकि है ना, अभी होली भी आने वाली है, तो होली की भी साफ़-सफ़ाई थोड़ी बहुत तो अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले ही करना है तो फिर इकट्ठे तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए मैं जितना हो पाता है उतना ही करती हूँ। और मुझे यहाँ पे पहले पूजा रूम में भी करना था, पूजा रूम में भी मैंने देखा था, तो यहाँ पे मैं पहले पूजा रूम की सफ़ाई कर रही हूँ। थोड़ा बहुत मतलब जाले पड़ जाते हैं, दीपक वगैरह जलते हैं तो वही मैं साफ़ करने के बाद अ, आगे का जो कमरा है वो साफ़ करूँगी। और ये सारे जाले उतार लो ना, तो मतलब थोड़ा-सा बहुत अच्छा रहता है, और घर में कहते हैं वैसे भी जाले नहीं पड़ना चाहिए। और मेरी बेटी भी छोटी है, तो जैसे मतलब उसको कोई पकड़ने वाला हो जाता है, तो उसको पकड़ लेते हैं, तो मैं अपना जो एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। नहीं तो अगर कभी मैं सोचूँगी कि नहीं मुझे आज ये काम करना है, उस दिन है ना परी भी मेरा साथ नहीं देती है बिल्कुल भी। उस दिन वो भी गोदी आने के लिए, तो कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए रोने लग जाती हैं, तो नहीं हो पाता है। तो जैसे-जैसे टाइम मिलता है वैसे-वैसे कर लेती हूँ, और कर भी लेना चाहिए। इससे घर भी साफ़ रहता है और घर के लोगों का मन भी मतलब खुश रहता है। तो बस यही है, आज मैं इतना ही सफाई करूँगी, और सफाई करने के बाद मैं थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ,
तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।